जय हिंद फ्रेंड्स। 11th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जो सीरीज चल रही थी मैथमेटिक्स की, उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। हमने ये भी जान लिया था कि लिमिट्स क्या होती है, कब एग्जिस्ट करेगी कब नहीं। डेरिवेटिव्स क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, ये भी जान लिया था। डेरिवेटिव निकालने के फर्स्ट प्रिंसिपल वो भी हम लोगों ने जान लिया था, उससे कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव। और साथ में साथ हमने डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के कुछ फार्मूले देखे थे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला देखा था, दूसरा u इंटू वी, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तब देखा था। दो फंक्शन का डिवीजन है u बाई वी, उसका फार्मूला देखा था। और साथ में ये देखा था कि अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक, अब हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज आज करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 11th क्लास का चैप्टर 12। ठीक, तो चलते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। इसमें ज़्यादातर ये कहा गया है, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी न्यू एडिशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें से मैच करा लीजिएगा क्वेश्चंस। ठीक, आपको क्वेश्चंस मैच कराइए या ना कराइए, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपके लिए भी सहूलियत रहेगी। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। ठीक, चलिए, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड डेरिवेटिव्स। फर्स्ट प्रिंसिपल का एक ही प्रिंसिपल है, वो क्या है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक, चलिए, एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस एच प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई। ठीक, लिमिट एच टेंडिंग टू जी 2x प्लस 2h प्लस 3 डिवाइडेड बाई इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 एक्स प्लस एच माइनस डिवाइडेड बाई एच एक्स माइनस 2 एक्स प्लस एच माइनस। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 2x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4h माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2xh 2xh प्लस 3h माइनस 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाई h x माइनस 2 x प्लस h। ये माइनस से ओपन कर दीजिएगा तो ये और ये कैंसिल, 2xh कैंसिल, 3x कैंसिल, माइनस 4x कैंसिल, माइनस सिक्स कैंसिल, बचा क्या? -4h और ये -3h। तो ये कितना हो गया? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो -7h डिवाइडेड बाई h x माइनस 2 x प्लस h h से h कैंसिल, h की वैल्यू रख दीजिए तो ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चीज़ें टफ नहीं होती, बस स्टेप वाइज करते चले जाइए। अगर मैं इसको u बाई वी से निकालता तो भी यही निकलता, एक बार निकाल कर देख लेते हैं। u बाई वी से निकालते तो क्या लिखते? पहले डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो 2 आता 2x+3 का, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 2x -4 माइनस 2x -3 डिवाइडेड बाई x -2 का होल स्क्वायर। ये वही है जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आया है। किसी भी मेथड से निकालिए वैल्यू सेम आएगी। ठीक, कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले कॉपी में किनारे कर लीजिएगा कि ये आंसर लाना है और वही ला दीजिएगा सॉल्व करते करते। ठीक, चलिए fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, अगर इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो क्या करेंगे, f डैश x इक्वल टू f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंडिंग टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह x प्लस h डिवाइडेड बाई h और लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये x इससे कैंसिल तो आ गया h प्लस, इसको जरा सॉल्व कीजिए, x माइनस डिवाइडेड बाई h, ये और ये कैंसिल, ये क्या लिखा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस h डिवाइडेड बाई x प्लस h डिवाइडेड बाई h ऊपर से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा 1 माइनस 1 अपान x प्लस h डिवाइडेड बाई h से h कैंसिल, h की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर। अगर मैं नॉर्मल फॉर्म से निकालता सीधे डायरेक्ट तो क्या निकलता, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, दोनों का आंसर सेम है या नहीं। तो चीज़ें तभी आसान है जब आपको फार्मूले याद हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन इफ एंड बट है तो बार बार अभ्यास की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट को वैसे ही क्लियर रखिएगा जैसे पापा का नाम, ठीक, ये एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई tan x, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव u बाई v का फार्मूला लगा दीजिए, तो पहले डिनोमिनेटर tan x, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर का होल स्क्वायर। ठीक, कुछ अगर कॉमन लेने की चीजें हों तो कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर है। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हो जाएगा, बस थोड़ा लेंदी पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक कहे ना आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज मत कीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ये हमारी मिसलीनियस एक्सरसाइज शुरू हो गई है, इसके पहले के जो थे वो बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे। ठीक, चलिए यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके डेरिवेटिव निकालिए। हमेशा वहीं पर कहेगा जहाँ पर चीज़ें निकालना आसान होंगी। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करता तो मैं क्या आता, -1, और देखना फर्स्ट प्रिंसिपल से भी -1 ही आएगा। लिमिट पुट कर दीजिए, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंडिंग टू 0।
यहाँ पर x प्लस एच पुट कीजिए, माइनस माइनस एफ एक्स, क्या आ गया, माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये कैंसिल, आंसर। बात समझ में आ गई? -1 एक्स की पावर -1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, माइनस थोड़ी देर के लिए बाहर ले लेते हैं, 1/x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स की पावर n वाले फार्मूले से, तो आ जाएगा -1/x², माइनस माइनस प्लस 1/x²। अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करूंगा तब भी यही आएगा, देख लेते हैं करके। ठीक, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पर रख दीजिए एक्स प्लस एच, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस एच माइनस -1/x डिवाइडेड बाई एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1/x -1/x प्लस एच डिवाइडेड बाई एच, ओपन करते जाइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच, x इंटू एक्स प्लस एच, एक्स एक्स कैंसिल, h h x x प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एस एच कैंसिल, h की वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू वही आएगी जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं। ठीक, चलिए, साइन x प्लस 1, वही चीज, इस पूरे को क्या मान लीजिए, x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इनटू x का डिफरेंशिएशन, इसके अंदर का डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या लिखा है, x प्लस वन का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर लीजिए, एफ डैश एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच, तो साइन प्लस एच एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस साइंस माइनस साइन डी, 2 साइन टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2, ये क्या लिखा है, cos x प्लस 1 प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बाई, ये h 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग, तो ये तो बन जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, h की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ गया, cos x प्लस 1, वही आएगा जो फार्मूले से जो डायरेक्ट हमारा आया था।
ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं इसको डायरेक्ट करता तो क्या लिखता, इसको x मानता तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, फिर x के अंदर का कीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0, ये आपका आंसर आ जाता। फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो पिछले मेथड से कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। ठीक, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें एक फार्मूला लगा था साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पर लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी के फार्मूले को का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, लिमिट पुट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, x प्लस ए, इसका अगर मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा 1, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 और a कांस्टेंट है, a का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से कहता है तो, अगर डायरेक्ट कहता है तो आप डायरेक्ट लिखिएगा 1। इसमें क्या कर लीजिएगा, u इंटू वी का फार्मूला, दो फंक्शन है इंटू है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, आर कांस्टेंट है और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x², एस कांस्टेंट है 0, प्लस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पी एक्स का डिफरेंशिएशन p इंटू 1 प्लस q का डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या हो गया -r/x² पी एक्स प्लस क्यू प्लस पी r/x प्लस एस, ये आपका आंसर है। ठीक, चीजें बहुत ही आसान है। सिमिलरली इसमें वही फार्मूला लगा दीजिए, यू वी, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये लिखा है x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर x के अंदर का कीजिए, x के अंदर का करेंगे सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा c, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2c सी एक्स प्लस डी प्लस सेकेंड फंक्शन सी एक्स प्लस डी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन a, सी एक्स प्लस डी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 2c ए एक्स प्लस बी प्लस ए सी एक्स प्लस डी, ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट, u बाई वी का फार्मूला। ठीक, तो एफ डैश एक्स पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन a माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन c डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ओपन कर दीजिए, तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, क्या आ गया ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, सिमिलरली ये q बाई वी का फार्मूला, एफ डैश एक्स फार्मूला अगर याद है तो पहले न्यूमरेटर, पहले डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 1/x² कॉमन ले लीजिए, तो क्या आया -1 प्लस 1/x, यहाँ पर क्या आया -1
-1/x, यही आएगा। ये और ये कैंसिल, डिवाइडेड बाई 1 - 1/x का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, -2/x² डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x²। ये और ये कैंसिल, तो क्या आया, -2 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट, q/v का फार्मूला लगा दीजिए। तो f' पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x² का 2x, a है इन 2 में, प्लस bx का b डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, -2ax प्लस b डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका आंसर। इसको और किस तरीके से कर सकते थे शॉर्टकट में, इसको मान लीजिए क्या लिखा है, 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² इनटू x का डिफरेंशिएशन कीजिए, ax² का डिफरेंशिएशन 2ax प्लस b। देखिए यही लिखा है यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, q/v का फार्मूला लगा दीजिएगा, इसको आप कर लीजिएगा। इसमें भी वही सेम चीज है, u/v का फार्मूला बताने लायक नहीं है ये। इसको शॉर्टकट में q/v के फार्मूले से मत कीजिएगा, शॉर्टकट से कीजिए। ये 1/x लिखा है, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है a। 1/x का क्या होता है, 1/x²। तो x की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 8 इनटू, अब इसका कीजिए x की पावर 4 का, तो क्या लिखेंगे, 4x³ माइनस b। 1/x का क्या होता है, सॉरी यहाँ पर 1/x का क्या था, -1/x²। तो यहाँ पर 1/x² का क्या हो जाएगा, -1/x की पावर 4 इंटू x² का क्या है, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। जो कैंसिल हो रही पावर उनको कैंसिल कर दीजिए, तो -4a x की पावर 5 प्लस 2b डिवाइडेड बाई x³ माइनस sin x, f' की बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4√x माइनस √x को लिख लेते हैं x की पावर 1/2, वही x की पावर n का फार्मूला लगाइए, पावर को इधर लाइए, पावर में से एक घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, करते करते याद हो जाएगा कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, वही यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 4 1/2√x -2, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 1/√x -1। ये आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, वही x की पावर n, x की पावर n का क्या होता है, n, x की पावर n-1, फिर अंदर का कीजिए, ax प्लस b का क्या हो जाएगा, a, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, b का 0, तो a n ax प्लस b की पावर n-1, ये आपका आंसर है।
u इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिए। तो एफ डैश एक्स क्या निकलेगा? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसको मान लीजिए x की पावर m लिखा है, तो क्या हो जाएगा? m सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस वन इंटू, इसके अंदर का कीजिए तो क्या लिखा है? c प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर m इंटू n ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ये आपका क्या है? आंसर है। जो कॉमन लेना हो कॉमन ले लीजिएगा, ठीक। अगर a प्लस, अच्छा यहाँ पर n माइनस वन आए, ठीक। साइन एक्स प्लस है वही चीज, इसको पूरे को क्या मानिए? x, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर इसके अंदर का कीजिए तो x का डिफरेंशिएशन वन और a का डिफरेंशिएशन जीरो। ये आपका आंसर है। वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज आएगी। नेक्स्ट, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, u इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिए। एफ डैश एक्स फर्स्ट फंक्शन कॉसेक एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कॉसेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या लिखा है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक। कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है? वन प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? कॉसेक एक्स इंटू माइनस वन माइनस टू, ये आपका आंसर है, ठीक। u बाई वी का फार्मूला लगाइए, तो एफ डैश एक्स, पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जीरो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? वन माइनस, सॉरी, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू है वन, तो ये क्या हो जाएगी? साइन एक्स माइनस वन, वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक। u बाई वी का फार्मूला लगा दीजिए, देखिए पहले डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या मिला? ओपन कीजिए,
माइनस ये लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओपन कीजिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाई, इसको भी ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या बन गया दोनों मिलकर के? 1। ये दोनों मिलकर क्या बन गए? माइनस से उस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा -1 माइनस प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x -1, ये हो जाएगा माइनस साइन 2x। ये और ये कैंसिल, डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया? 1 माइनस साइन 2x, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन। ये आपका आंसर है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा u बाई वी का अप्लाई करके। बहुत ही आसान है। मान लीजिए x की पावर n लिखा है, तो क्या होता? n माइनस 1 x, फिर x का कीजिए, x क्या है? साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x। ये आपका आंसर। ठीक, u बाई वी सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट है। ठीक है, सिमिलरली u बाई वी कर देते हैं, एफ डैश एक्स, पहले डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस ए, फिर इनटू एक्स प्लस ए का कीजिए तो क्या आएगा? 1 माइनस न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस ए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है? कॉस ए कॉस एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या लिखा है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये है फार्मूला कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, या ये कहिए लिखा है कॉस ए और कॉस स्क्वायर एक्स का अपान में एक स्क्वायर। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक, नेक्स्ट u इंटू वी का फार्मूला लगाइए, ये पूरा v है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो 5 साइन एक्स का कॉस और कॉस का साइन प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब। जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, वही आपका फिर एक्सप्रेशन में लिख लीजिए, वो आपका आंसर हो गया। इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा, ये u है ये v है, किसी एक को u मान लीजिए, दूसरे को v सॉल्व कर लीजिए। सिमिलरली ये भी, ये u है ये v है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन
सेकंड का डिफरेंशिएशन, पी का डिफरेंशिएशन 0, क्यू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और रिड्यूस कर लीजिएगा, जो कॉमन हो कॉमन ले लीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी अपने से सॉल्व कीजिएगा, ये पूरा है u और ये पूरा है, ठीक, बहुत ही आसान है। ये पूरा है u और दूसरा है u बाई वी का फार्मूला लगा दीजिए। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 cos x, ये हुआ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए ओपन करके, वही आपका आंसर हो जाए। इसको क्या करेंगे, आप चाहें तो इसकी वैल्यू रख लीजिए, cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। ये क्या लिखा है, ये लिखा है u और ये लिखा है v, तो u बाई वी का फार्मूला लगा लीजिए। एफ डैश एक्स 1/√2, पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1/√2 साइन स्क्वायर एक्स, 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर, ठीक। सिमिलरली u बाई वी का फार्मूला लगाइए, तो पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे x का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक। क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, आंसर, ठीक। u इंटू वी, ये u है ये v है, फार्मूला लगा करके सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है, q बाई एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन साइन की पावर n x, मान लीजिए x की पावर n लिखा है तो क्या लिखेंगे n, x की पावर n माइनस 1, अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाई साइन n x की पावर 2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, साइन n x माइनस एक्स स्क्वायर n साइन n माइनस 1x cos x डिवाइडेड बाई साइन 2n, ये आपका क्या है, आंसर, ठीक। खत्म हो गई आपकी एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही। आपका डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन आपका कवर हो गया। कल इसी से मिलता जुलता 12th का टॉपिक भी पढ़ा देंगे ताकि आपका पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साथ में हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लें। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये सीरीज
अपलोड कर दी जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर, और जैसे ही अपलोड कर दी जाएगी आप इसको सबसे पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट पर कमांड कीजिएगा, उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर कदम रखिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।